Good evening, friends. Today we are going to study some idioms and phrases. All these idioms and phrases are very important for your examinations. So, now let's start. The first one is hole and corner. होल एंड कॉर्नर का मतलब होता है सीक्रेट. ठीक है जी, सीक्रेट मतलब किसी भी व्यक्ति के बारे में या किसी भी वस्तु के बारे में या किसी भी प्लान के बारे में हमें सारी इन्फॉर्मेशन पता होती है, सारे पहलू पता होते हैं, तो उस कंडीशन को हम होल एंड कॉर्नर बोलते हैं. ठीक है जी. फॉर एन एग्जाम्पल वी कैन से दैट आई नो होल एंड कॉर्नर अबाउट योर प्लान्स. नाउ सेकंड वन इज इन अ फिक्स. इन अ फिक्स मीन्स होता है टू बी कन्फ्यूज्ड, दुविधा में, कन्फ्यूजन में, है ना. समवन समटाइम्स व्हेन वी आर इन कन्फ्यूजन वी कैन से दैट वी आर इन अ फिक्स. नेक्स्ट वन इज इन अ गुड बुक्स ऑफ. इन अ गुड बुक्स ऑफ का मतलब होता है टू बी इन फेवर. किसी की कंडीशंस उसके फेवर में हैं तो उसे हम इन द गुड बुक्स ऑफ कहते हैं. इम्पोर्टेंट है. आगे बढ़ते हैं. इन द लर्च. इन द लर्च. इन द लर्च का मतलब होता है टू लीव समवन इन डिफ़िकल्टी. जब हम किसी को परेशानी के समय पर छोड़ देते हैं या उसका साथ नहीं देते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं इन द लर्च. नेक्स्ट वन इज इन्स एंड आउट्स. फुल डिटेल्स, है ना. किसी भी वस्तु या किसी व्यक्ति की हमें पूरी जानकारी जब होती है तो इन्स एंड आउट्स कहते हैं, कंप्लीट डिटेल. नेक्स्ट वन इज इन द ब्लूज. इन द ब्लूज या कभी कभी इन द ब्लू आ जाता है, तो इसका मतलब होता है इन सैडनेस. परेशानी में, उदासी में कोई व्यक्ति होता है, उस कंडीशन को बोलते हैं इन द ब्लूज. आगे बढ़ते हैं. इन द रेड. इन द रेड का मतलब होता है स्टेट ऑफ लॉस. जब किसी व्यक्ति को कोई लॉस हो जाता है किसी भी चीज़ में, तो उस कंडीशन को हम इन द रेड कहते हैं. ठीक है जी. आगे बढ़ते हैं. इन द लाइमलाइट. ये बहुत सिंपल है, आप लोगों ने सुना होगा. इन द लाइमलाइट का मतलब होता है टू बी पॉपुलर. सुर्खियों में होना या फिर चलन में होना. कोई भी न्यूज़ जब ज़्यादा चलती है उसे हम कह सकते हैं दैट न्यूज़ इज़ इन द लाइमलाइट. ठीक है जी. आगे बढ़ते हैं. इन द टीथ ऑफ. इन द टीथ ऑफ. इन द टीथ ऑफ का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ बेटर अपोजिशन. बहुत ज़्यादा अपोजिशन के बीच में अपने आप को जब कोई व्यक्ति पाता है तो उस कंडीशन को इन द टीथ ऑफ कहते हैं. ठीक है जी. इस फ्रेज़ को जो है लिया गया है दांतों और जीभ की कंडीशन, है ना. बहुत सारे दांतों के बीच में और जीभ जो है होती है, उस कंडीशन को ही लिया गया है. अगला है इन द टाइट कॉर्नर. इन द टाइट कॉर्नर का मतलब लगभग सेंस समझ में आ रहा है पूरा इसका. तो इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन. जब किसी व्यक्ति के सामने कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है तो वह इन अ टाइट कॉर्नर की कंडीशन में होता है. फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट आई एम पासिंग थ्रू और आई एम पासिंग इन अ टाइट कॉर्नर नाउअडेज. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला है इन कोल्ड ब्लड. इन कोल्ड ब्लड. कोल्ड ब्लड का मतलब होता है टू डू समथिंग क्रूअली. मतलब किसी भी एक्शन को बहुत क्रूअली, निर्दयता से करना. नृशंस बोलते हैं हिंदी में. कभी कभी आपने अखबार में पढ़ा होगा, जैसे किसी ने किसी बच्चे का मर्डर कर दिया है या कोई ऐसी घटना कर दी है, तो वहाँ ये कहा जाता है नृशंस हत्या, निर्मम हत्या. उस कंडीशन को इन कोल्ड ब्लड कहते हैं. जैसे सम डेकॉइड्स हैज़ मर्डर्ड अ चाइल्ड इन कोल्ड ब्लड. ठीक है जी. अगला है इन डोल ड्रम्स. चलिए अगला है इन डोल ड्रम्स. इसका मतलब है टू बी डिप्रेस्ड. जब कोई व्यक्ति डिप्रेस्ड कंडीशन में होता है उस कंडीशन को हम बोलते हैं इन डोल ड्रम्स.
ठीक है जी, निराशा या परेशानी, कोई डिप्रेस्ड होता है, उस कंडीशन को बोलते हैं डोलड्रम्स। अगला है इन द फैमिली वे। इन द फैमिली वे का मतलब होता है स्टेट ऑफ प्रेग्नेंट। व्हेन अ वुमेन इज प्रेग्नेंट वी कैन कॉल दैट कंडीशन इन द फैमिली वे। और इस जगह पर मैं आपको एक लिटरेचर वाली बात बता दूं। प्रेग्नेंट शब्द को हम इन द फैमिली वे जब बोलते हैं तो इसे यूफेमिज्म कहते हैं लिटरेचर में। किसी हार्शनेस को या हार्डनेस को सॉफ्टनेस में हम बोलते हैं, दैट कंडीशन इज कॉल्ड यूफेमिज्म। ठीक है जी, तो इन द फैमिली वे एक तरह से यूफेमिज्म है प्रेग्नेंट का। आगे बढ़ते हैं इन द डम्प्स। इन द डम्प्स का मतलब होता है इन लो स्पिरिट्स, मतलब उदासी वाली भावना। ठीक है जी, गर्मजोशी का जहाँ नहीं पाई जाती है, दैट इज कंडीशन इज कॉल्ड इन द डम्प्स। अगला है इन अ फ्लटर। इन अ फ्लटर का मतलब होता है एक्साइटेड। एंड नेक्स्ट वन इज जॉन्डिस्ड आइज। जॉन्डिस्ड आई का मतलब होता है पार्शियलिटी, पक्षपात, प्रेजुडिस। ठीक है जी, जब कोई व्यक्ति किसी निर्णय को करने में अक्षम रहता है या किसी एक व्यक्ति का वह पक्ष लेता है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड जॉन्डिस्ड आइज और पार्शियलिटी। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाँ जी, नेक्स्ट वन इज इन द डम्प्स। सॉरी, ये तो हो गया, जो ये हो गया। अगला है कीप बॉडी एंड साउल टुगेदर। कीप बॉडी एंड साउल टुगेदर। ठीक है जी, इसका मतलब होता है टू सर्वाइव द लाइफ, गुजारा करना, निर्वाह करना सेंस आता है। अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा परेशानी के साथ में या बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करता है, उसे कहते हैं कि बॉडी एंड साउल टुगेदर, दैट पर्सन इज ट्राइंग टू सर्वाइव। अगला है कीप एट आर्म्स लेंथ, दूरी बनाए रखना। टू कीप अ डिस्टेंस मतलब किसी व्यक्ति से दूरी बनाए रखना। ठीक है जी, ये होता है। अगला है कीप द वुफ फ्रॉम द डोर। कीप द वुफ फ्रॉम द डोर का मतलब है टू अवॉइड स्टारवेशन, भुखमरी को दूर करना, भुखमरी या परेशानी को दूर करना। नेक्स्ट वन इज किथ एंड किन, रिलेटिव्स। इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है, हम सभी जानते हैं, सिंपल है। किक द बकेट टू डाई। किक द बकेट का मतलब होता है मरना, टू डाई। इस इडियम की मैं आपको एक कहानी बता दूं कि एक दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था, वो लोगों को परेशान करता था, कैसे भी मरने वाला नहीं था। तो फिर किसी एक बहुत बड़े संत ने उसका तरीका बताया था और एक जादुई बकेट दी थी कि कैसे भी करके उस राक्षस से अगर किक करवाया जाए इस बकेट को तो डेफिनेटली ही विल डाई। तो लोगों ने ऐसा ही प्रयास किया और फाइनली वह मरा। तब से जो है किक द बकेट और इडियम को ले लिया गया है मरने के सेंस में। आगे बढ़ते हैं, कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड। कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड का मतलब है टू वेट एक्सपेक्टेंटली, हम किसी आशा के साथ में वेट कर रहे हैं। ध्यान देंगे आप, जब हम वेट करने की कंडीशन में होते हैं तो अक्सर हम अपनी उंगलियों को आपस में फंसा लेते हैं, बैठ जाते हैं सोचनी मुद्रा में। आगे बढ़ते हैं, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। कीप द पॉट बॉइलिंग। कीप द पॉट बॉइलिंग का मतलब होता है टू कीप समवन इंटरेस्टेड इन डूइंग समथिंग। किसी भी व्यक्ति को कुछ नया करने के लिए हम उसे एक्साइटेड करते रहें। मतलब अगर किसी व्यक्ति को हम कुछ नया करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं तो उस कंडीशन को हम कहते हैं, हाँ जी, उस कंडीशन को हम कहते हैं कीप द हाँ जी पॉट बॉइलिंग। ठीक है जी। अगला है किक वंस हिल्स। तो इसका मतलब भी टू पास टाइम इन वेटिंग, इंतजार में हम कोई समय गुजारें। ठीक है जी, किसी का इंतजार कर रहे हैं और अपना समय गुजार रहे हैं। तो अगला है लॉस्ट इन क्लाउड्स।
लॉस्ट इन क्लाउड्स का मतलब होता है टू बी कन्फ्यूज्ड। दुविधा में जब हम होते हैं, कन्फ्यूज होते हैं, उस कंडीशन को लॉस्ट इन द क्लाउड्स बोलते हैं। अगला है टू लूज ग्राउंड, मतलब टू बी लेस पॉपुलर। जब किसी व्यक्ति की ख्याति कम होती है तो हम जो है उस कंडीशन को कहते हैं टू लूज ग्राउंड। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। लाफ इन वन स्लीव्स। लाफ इन वंस स्लीव्स का मतलब होता है टू लाफ सीक्रेटली, बहुत हल्के हल्के और सीक्रेटली कोई हंसता है, उस कंडीशन को बोलते हैं लाफ इन वन स्लीव्स। नेक्स्ट वन इज लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब होता है टू डू एवरी पॉसिबल एफर्ट। कोई व्यक्ति किसी भी काम को सॉल्व करने के लिए अपनी सारी योजना लगा देता है, सारे काम करता है। ही ट्राइज टू डू एवरीथिंग, दैट कंडीशन इज कॉल्ड लीव नो स्टोन अनटर्न। मतलब ऐसा कोई भी स्टोन नहीं जो उसने अनटर्न न किया हो, सभी बदल बदल के देखे, अपना प्रयास किया। सेंस ये आ रहा कुल मिला करके। आगे बढ़ते हैं। लीप इन द डार्क, इसका मतलब होता है टू टेक अ रिस्क। भाई लीप इन द डार्क का मतलब होता है अंधेरे में छलांग लगाना, तो ये रिस्क लेना ही तो हो गया। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है टू डिस्क्लोज, किसी भी चीज़ को उजागर करना, प्रकाश में लाना। किसी का कोई सीक्रेट छुपा हुआ है और वह बाहर कर दिया जाता है, इट मीन्स द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग वाली कंडीशन वहाँ है। अगला है लॉइन शेयर अ लार्ज पार्ट, किसी भी चीज़ का एक बड़ा जो हिस्सा होता है दैट इज लॉइंस शेयर। ठीक है जी। एंड लास्ट वन इज फूल्स पैराडाइज। फूल्स पैराडाइज लास्ट है। फूल्स पैराडाइज। फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है फॉल्स होप, झूठी आशा। हम कुछ सोच रहे होते हैं लेकिन कंडीशन कुछ अलग ही होती है, उसे हम कहते हैं फूल्स पैराडाइज। ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।